Week 16 Validation Testing. Focus on user visible actions and user recognizable output from the system. Validation testing is the process of evaluating software during or at end of development process to determine whether it satisfied specified business requirement or the product actually meets the client's needs. Validation succeeds when the software functions in a manner that can be expected by customer. अब यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद जब सिस्टम इंटीग्रेटेड हो जाता है और सिस्टम टेस्टिंग जो हम अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम सिस्टम टेस्टिंग को स्टडी करेंगे, तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बाद जो है तो वैलिडेशन टेस्टिंग जो है वो कैरी होता है। ठीक है, तो सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद जो है वैलिडेशन टेस्टिंग यूज़र्स के बिहाफ पर कराया जाता है, जिसमें यूज़र्स के फीडबैक को चेक किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना भी है या नहीं बना। राइट, तो इसमें क्या होता है कि वैलिडेशन टेस्टिंग में यूज़र के सामने उस सॉफ्टवेयर को जो है उसके परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के टाइम जो SRS डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने लिखे थे, ठीक है, तो क्या सॉफ्टवेयर उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना भी है या नहीं, तो इसको कहते हैं वैलिडेशन टेस्टिंग। और वैलिडेशन टेस्टिंग तब सक्सेसफुल होता है जब सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे तरीके से फुलफ़िल किए जाते हैं। अगर नहीं तो उसको दोबारा से चेंज और मॉडिफाई किया जाता है यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। Validation criterion. Validation criterion is a section in SRS document which describes the desired functionality that forms basis of validation testing. वैलिडेशन क्राइटेरिया वो हिस्सा होता है, ठीक है, SRS डॉक्यूमेंट का। ठीक है, यानी जो क्राइटेरियाज जो SRS डॉक्यूमेंट में फर्स्ट फेज़ में मेंशन किए गए थे, ठीक है, तो क्या वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुए भी है या नहीं। हाउ इज़ वैलिडेशन टेस्टिंग अचीव्ड? थ्रू ए सीरीज ऑफ टेस्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड बाय यूज़र इन अ सॉफ्टवेयर। What does ensure validation testing? Functionality is achieved, correct behavior is achieved, performance constraints, documents are correct, non-functional requirements are correct. At the end, a deficiency list is created. Is something is missing or incorrect. वैलिडेशन टेस्टिंग जो है डिफरेंट मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी टेस्टिंग कराई जाती है यूज़र के सामने और यूज़र के सेटिस्फेक्शन को इंश्योर किया जाता है। तो वैलिडेशन क्या है, उसमें यूज़र को दिखाते क्या है कि फंक्शनैलिटी इज़ अचीव्ड, यानी जो इंटरफेस का जो फ़्लो है, ठीक है, वो सही तरीके से बना भी है या नहीं। करेक्ट बिहेवियर इज़ अचीव्ड, सिस्टम कैसे तरीके से बिहेव कर रहा है। परफॉर्मेंस कॉन्स्ट्रेंट्स, अक्सर जो है कभी कभार सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है और उसके स्पीड लेवल को चेक किया जाता है। और डॉक्यूमेंट सही से बने भी हैं या नहीं, यानी उसमें अपलोडिंग हो सकती है, डाउनलोडिंग हो सकती है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे स्पीड हो गया, रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, तो यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी सही तरीके से डेवलप हुए हैं या नहीं। अगर कुछ कमी है उसमें, कुछ डेफिशिएंसी है उसमें, तो उसका एक लिस्ट बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कंडक्टेड व्हेन सॉफ्टवेयर इज़ टू बी डेवलप्ड फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर एंड नॉट फॉर ए लार्ज पब्लिक ऑडियंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो टेस्टिंग होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर जो है एक स्पेसिफिक एक ही कस्टमर के लिए, जो उसके पर्सनल यूज़ के लिए ही हो, बिल्कुल, यानी जो जिसका मार्केट में
फैलाने का कोई वो नहीं होता, रीज़न नहीं होता, ठीक है। यानी एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक कस्टमर के लिए ही बना हो तो तब जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कराई जाती है, ठीक है, ताकि पर्पस क्या होता है कि यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कर सके। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर अपना फीडबैक देता है। लेट्स सपोज पॉजिटिव है तो वेल एंड ओके, नेगेटिव है तो दोबारा से मॉडिफिकेशंस डन किए जाते हैं और दोबारा से जो है सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जाता है, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग, ये वैलिडेशन टेस्टिंग के दो बहुत अहम टाइप्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग। कंडक्टेड व्हेन द प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड फॉर ए लार्ज पब्लिक ऑडियंस। अब जैसे अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग जो है, ठीक है, ये तब डेवलप किया जाता है जब एक मार्केट में एक सॉफ्टवेयर को रिलीज़ होना पड़ता है, जैसे विंडोज़ को ले ले या कोई गेम को ले ले, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले ले, या जैसे MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको ले ले, ठीक है, जो कि हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, यानी लार्ज पब्लिक के लिए डेवलप हुआ है, ठीक है। तो तब फिर दो तरह के टेस्टिंग कंडक्ट किए जाते हैं, अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो अल्फ़ा टेस्टिंग क्या है, परफॉर्म बाय डेवलपर्स टू आइडेंटिफाई एरर बग्स बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू रियल यूज़र, ठीक है, रियल यूज़र्स के सामने उस प्रोडक्ट को रिलीज़ करने से पहले, जस्ट बिफोर, कुछ ही टाइम पहले जो है अल्फ़ा टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है, ठीक है, जो कि डेवलपर्स ही परफॉर्म करता है। वो टेस्टिंग परफॉर्म्ड एट डेवलपर साइट, यानी जो सॉफ्टवेयर हाउस होता है डेवलपर्स के साइट पर ही वो परफॉर्म होता है। डेवलपर्स कैन इमीडिएटली एड्रेस द क्रिटिकल इश्यूज टू फिक्सेस एंड अल्फ़ा टेस्टिंग, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें कोई बग्स वगैरह है तो उसको इमीडिएटली उसी वक्त ही फिक्स कराया जाता है। कैरिड आउट बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, वही बात कि कस्टमर को जस्ट रिलीज़ करने से पहले ये कैरी आउट होता है। कंडक्टेड इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, क्यों कंट्रोल इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसको डेवलपर खुद ही कंडक्ट करता है, तो ये बहुत ही कंट्रोल मैनर में इसको जो है डिलीवर कराया जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा टेस्टिंग में वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं हर लिहाज से। एक कि लेट्स सपोज अगर ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में रिलीज़ हुआ, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को उस अपने को जानने वाले लेट्स सपोज 10,000 यूज़र्स हुए या 1500 यूज़र्स हुए, उसके सामने पेश करते हैं कि लॉगिन ये लोग किस तरह करेंगे, और अगर लेट्स सपोज 1000 लोग एक साइट पे लॉगिन हुए तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो इस तरह से जो है अल्फ़ा टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। बीटा टेस्टिंग में क्या है, बीटा टेस्टिंग अगर अल्फ़ा टेस्टिंग डेवलपर्स कंडक्ट करते हैं तो बीटा टेस्टिंग यूज़र कंडक्ट करता है, और ये यूज़र्स के साइट पर कंडक्ट होता है, ठीक है। इश्यूज कलेक्टेड फ्रॉम बीटा टेस्टिंग आर रिपोर्टेड टू डेवलपर। लेट्स सपोज जो जिस यूज़र्स के लिए बना है, ठीक है, तो बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज कोई बग्स वगैरह है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है डेवलपर्स को। लेट्स सपोज कि MS वर्ड में जो है वो PDF के फ़ाइल को कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा PDF के फ़ाइल को, ठीक है, तो या PDF के फ़ाइल ओपन नहीं हो रहा, राइट। तो इस किस्म के इश्यूज जो है ये डेवलपर्स को रिपोर्ट किए जाते हैं। कैरिड आउट आफ्टर रिलीज ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, और बीटा टेस्टिंग जब प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है तब कस्टमर्स को जो है वो कंडक्ट किया जाता है बीटा टेस्टिंग। कंडक्टेड इन रियल टाइम इन्वायरमेंट, नॉट इन डेवलपर्स कंट्रोल। अब क्या है कि कंडक्टेड इन रियल टाइम से मुराद है यानी प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है या फाइनली वो काम करना एक मार्केट में शुरू कर दिया जाता है, तो तब जो है बीटा टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। और कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर कोई बग्स वगैरह है तो यूज़र कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो रिपोर्ट करेगा डेवलपर्स को। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वाइट प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एंड दिस इज़ बीटा टेस्टिंग इज़ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो अब आपको समझ नहीं आएगी कि ये वाइट और ब्लैक बॉक्स क्या है, लेकिन ये हम इंशाल्लाह कमिंग ये बिल्कुल लास्ट ही टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि अल्फ़ा टेस्टिंग जो है ये वाइट प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और बीटा टेस्टिंग जो है ये जस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है।